वंदे लोकतिलकं सात्वतवारता विभूषणं अमरकृतित्वसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सतपुरुषं। मेरे उपास्य देव इष्ट गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मैं अपना अशेष प्रणाम निवेदन करते हुए आचार्य देव के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता। साथ ही प्रत्येक गुरु भाइयों, सत्संग प्रेमियों, सत्ता अनुरागियों के लिए मैं जय गुरु मंगल की कामना करते हुए आज एक जिज्ञासु भाव को पूरा करने के लिए मैं यथासाध्य प्रयास कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ जो मैं कथावाचक नहीं हूँ बल्कि व्रती हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को जनमानस में दाखिल करूँ और इसी उद्देश्य से आज का प्रसंग है जो शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसा रूप, ऐसा वर्णन आता है जो मनुष्य को संदेह के घेरे में रखता है। मनुष्य को उसकी वास्तविक जानकारी चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में कारण कार्य संबंध को जाने बगैर हम उसे जनमानस में दाखिल करने में सफल नहीं हुए और उसी कारण कार्य को, सारे नियम, सारी बातों को परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी रहस्यों का उद्घाटन किए। शास्त्रों में जो रहस्य है उन रहस्यों को बताते गए। सर्वप्रथम मैं भक्त शिरोमणि हनुमान के विषय में आज चर्चा का जो विषय है, विभिन्न सारी धारणाएं मनुष्य के साथ है, उन सबों को हम रखना चाहेंगे जो हमारे इष्ट गुरु परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी क्या कहते हैं, क्योंकि वे ही संपूर्ण धाता विधाता पूर्वतनी पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम, और शास्त्रों के आधार को मानकर हम चले, यह तो है। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं बाल्यावस्था से ही, छात्र जीवन से ही सनातन धर्मावलंबी होने के कारण, आर्य संतति होने के कारण जो परंपरा थी, जो हमारा वंशगत कुछ गुण था है, और उसी के कारण मैं एकमात्र हनुमान जी को ही अपना उपास्य समझते थे और समझते भी हैं भक्त के रूप में। पहले उन्हें हम छात्र जीवन से लेकर के अभी तक उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति मार्ग के जो प्रदर्शक हैं। जब महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ तो वहाँ ठाकुर के भक्तों के संपर्क में आया और उन लोगों के साथ वार्तालाप करके ठाकुर के विषय में जानकारी मिली। चिंतन के बाद, विश्लेषण के बाद मुझे यह लगा जो आज मूर्त और जीवंत गुरु की आवश्यकता है और ठाकुर की बात सनातन धर्म के मूलाधार पर आधारित है। किसी देवी देवताओं में, किसी उपास्य में वह उसे छोटा नहीं बनाते, बल्कि उसे जानने के लिए हमें सुंदर रूप, विचार विगत प्रदान करते रहे और तत्कारण मैं दीक्षा ग्रहण किया।
दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब हम ठाकुर जी के विषय में उनके साहित्यों को जानने के लिए चेष्टा किया, क्योंकि शिक्षण संस्थान में रहने के कारण अध्ययन अध्यापन में अभिरुचि रखनी चाहिए ही और थी, इसलिए हम ठाकुर साहित्य के उन बातों को जानने का प्रयास किया और उसी क्रम में विभिन्न सारी बातें भक्त हनुमान के संबंध में चर्चा क्रम में ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से जो कहे हैं, व्यक्त किए हैं, उसी भावधारा को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पूर्व में इसलिए हनुमान जी का भक्त था, जो उनकी एक पंक्ति थी, जो आन देवता चित न धरये हनुमत सोई सर्वसुख, दूसरे को चित्त में नहीं रखना। और ठाकुर की दीक्षा के बाद जब मुझे यह पंक्ति मुझे प्रभावित करने लगा, तब एक पंक्ति उन्हीं की दया से, ठाकुर की दया से उसी शास्त्र में वास्तविक रूप मिला। ये तुम्हरहि भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो भाई हनुमान की भक्ति से राम की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म होगा तो। और भगवान शंकर के विषय में भी यही कहा गया। भगवान शंकर के विषय में यह कहा गया है, जो शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। तो ये सभी भक्ति मार्ग के प्रदर्शक हैं, जैसे हमारे आचार्य देव हैं भक्ति मार्ग के प्रदर्शक। और इसी कारण से हम ठाकुर जी के साथ युक्त होकर हनुमान के प्रति श्रद्धा प्रेम रखते हुए अभी भी है, लेकिन इष्ट गुरु उपास्य गुरु एकमात्र ठाकुर जी हैं। और आज हमें यह जानना चाहिए कि युग पुरुषोत्तम अपने मिशन को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्षद के साथ अवतरित होते हैं, क्योंकि बिना पार्षद से कोई काम नहीं होगा। बिना पार्षद से उनके काम में अभिरुचि लेने वाले, उनके काम को अपना काम समझकर करने वाले, ये जब तक नहीं होगा तब तक वह नहीं। भगवान राम जब भगवान विष्णु के रूप में बोलते हैं, जनि दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरियहु नरवेशा। और वो बोले, जो कश्यप आदित्य वही दशरथ कौशल्या के रूप में मैं आ रहा हूँ। तब ब्रह्मा विचार करते हैं, जो अब स्वयं नारायण अपने मिशन को निश्चर मारी विध्वंस करो या धर्म संस्थापनार्थाय, वे जो आए हैं असत्य को हटाने, असत्य प्रवृत्ति को तोड़ के उसे सत्य में परिणत करने के लिए जो आए हैं, तो इसलिए उन्होंने अंधकार, तो इसलिए उनके पार्षद भी आए। और स्वयं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, सृष्टि के आदिम रूप, वे अपने पार्षदों से कहते हैं कि इसी रूप में तुम वहाँ जाओ। मानव तन, नरतन से नरतन में जाओ, क्योंकि नरतन के बिना कुछ नहीं होगा। और बानर रूप धर के जाओ, बानर तन धर करके तुम्हें वहाँ जाना है। यही मूल रूप है जो भगवान जाएंगे अपने मिशन को पूरा करने के लिए। सभी देवताओं को वो आदेश देते हैं, जो तुम जाओ नरतन धर करके सृष्टि में पृथ्वी पर जाओ। और उनके विषय में कहा गया है कि सभी बानर
हनुमान जी को के जन्म के संबंध में हम थोड़ा जाने। उनके जन्म के विषय में शास्त्र कहता है जो अंजनी के पुत्र हैं और भगवान शंकर के माध्यम से उन्हें वो पुत्र की प्राप्ति हुई। वो गुफा में रहती थी और भगवान शंकर किसी न किसी रूप में राम के कार्य करने हेतु उन्हें स्वयं आना था। इसीलिए आत्मा वा रे द्रष्टव्य आत्मा वा जायते पुत्रा, वो जो गए आए तो उनके कान के माध्यम से वह शक्ति प्रदान कर दिया, यानी बीज मंत्र प्रदान किया। बीज मंत्र का अर्थ ही होता है वह साउंड, ध्वनि, जिस ध्वनि को लेकर सृष्टि हुई है। शब्द ही माया जग उत्पन्न, इसलिए कहता है जो बीज वपन किया गया शंकर के द्वारा, इसका मौलिक रूप है जो उन कान में, वही कान में ही बीज वपन होता है। इसीलिए वह बीजात्मक तत्व, सृष्टि का मूल तत्व वह दिया और शब्द को रस कहा जाता। इसीलिए विज्ञान भी कहता है ये साउंड वेव जो है वही सृष्टि का कारण है। साउंड एनर्जी वही प्राप्त होता है। बाइबल भी कहता है इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विथ मी। जीसस कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, सर्वप्रथम शब्द था। हमारे परम दयाल श्री ठाकुर कहते हैं ये साउंड इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। प्रत्येक जीवन में साउंड है, वेव है, वाइब्रेशन है। और एक ऐसी बात कहते विथ मी नहीं कह करके वो स्वयं कहते हैं, इसे और डिस्क्लोज करते हैं ये साउंड इज क्रिएटेड बाय मी। साउंड का उत्पादक मैं हूँ, स्वयं हूँ। साउंड जब ठीकर हुआ तो ये बीज मंत्र, बीजः प्रदः पिता, वह बीज प्रदान किया गया अंजनी के और उसी के रासायनिक क्रिया के द्वारा, उसी के द्वारा वह मंत्र वह रूपायित हुआ और उस अंजनी के गर्भ से ही वो संपूर्ण आया। किंतु और्स पुत्र वे पवन के हैं, वे पवन के उस बीजात्मक तत्व से ही वह सब कुछ पैदा लिया और उसे हम इसीलिए शंकर का एक नाम है रुद्र वृज। रुद्र वृज यह बहुत लोग जानते नहीं हैं, जानना चाहिए। वो इसलिए कहा गया है जो शंकर द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र के कारण अंजनी को पुत्र प्राप्त हुआ और उसकी साधना से वह हनुमान जैसा पुत्र पाया। और अंजनी पुत्र इसीलिए भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन सृष्टि के 5 तत्व जड़ तत्व हैं। वो 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 जड़ तत्व हैं। उसमें बीजात्मक तत्व, स्पंदन, वाइब्रेशन, एनर्जी जब आता है तब वह मेटेरियलाइज्ड होता है। वे सभी मैटर हैं। एनर्जी लाइफ सोर्स है, साउंड है। उस स्थिति में, उसी स्थिति को पाने के लिए वो समीर के नाम से जाना है। समीर माने वायु। वायु सृष्टि का एक तत्व है और अंजनी स्थिति, मिट्टी, वह समीर, निगेटिव पॉजिटिव दोनों के समन्वय से जो उत्पादित हुआ वही वह पवन सुत नामा। पवन सुत नामा है पवन के पुत्र, अंजनी के पुत्र। और इसे यही उनका एक नाम हम सभी महावीर कहते हैं। महावीर का अर्थ होता है वीरों का राजा, कपिपति, कपिराज, वो वीरों का राजा। वीर किसे कहेंगे हम?
ठाकुर कुलचंद्र जी हमारे इष्ट गुरु कहते हैं जो विश्वास, निर्भरता और आत्म त्याग ये तीनों वीरत्व के लक्षण हैं, और ये तीनों अगर नहीं है तो फिर भक्ति होगी ही नहीं। अगर विश्वास तो आता है अनुभूति द्वारा जो ज्ञान होता है, और विश्वास दृढ़ होने पर वही सिद्धि है। विश्वास के समान कोई सिद्धि है क्या? और जिसका विश्वास जितना पक्का वह उतना ज्ञानी, उतना संपूर्ण ज्ञान के अधिकारी होते हैं। श्री ठाकुर कहते हैं विश्वासी का संग करो, सत्संग। हनुमान जी में अटूट विश्वास था, राम के बिना वह कभी जीवन अपना जानता ही नहीं था, उन्हीं पर निर्भर था। और आत्म त्याग के विषय में तो हम आगे बोलेंगे, लंका दहन इत्यादि सब चीज़ कितना कष्ट सहा। इसीलिए भक्ति से शक्ति आती है, और शक्ति का उत्स स्वयं नारायण होते हैं। उस नारायण की भक्ति से, विश्वास से, आत्म त्याग से जो शक्ति आई वही उन्हें महावीर के रूप में हमें लगा। और महावीरता की परिभाषा जलधि लांग गए अचरज नाही। लांग गए, उतर के नहीं गए, एक छलांग में चले गए। दूसरा नाम है उनका हनुमान। हनुमान के विषय में हमको धात्वात्मक अर्थ जानना चाहिए। हन का अर्थ होता है हत्या, विनष्ट कर। मान माने सम्मान, अभिमान। जो राम के लिए अपने सम्मान को त्याग कर दिया, उसकी हत्या कर दी, लेश मिटा दिया। क्योंकि राम के सिवा कोई नहीं, राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। इसीलिए उन्हें हम हनुमान कहते हैं, जो उनको किसी प्रकार का मान अभिमान नहीं, किसी प्रकार से वह प्रभावित नहीं, प्रलोभित नहीं, केवल राम के लिए। जब भगवान राम पूछते हैं जो कैसे गया लंका, इतना बड़ा काम करके आया, कपि तुमसे उरिन हम नहीं, तो कहते हैं जो सब कुछ नहीं हम जानते, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब आपकी दया है, क्या हुआ नहीं हुआ सब आप जानते, आपकी दया से हुआ है। इसलिए उसे हमें जब नाग पाश में बांधा गया तो कितना अनुशासित थे। ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान निष्फल न जाए, क्योंकि राम भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इष्ट को प्रसन्न करना ही भक्ति की पहली निशानी है और अंतिम निशानी। इसीलिए वो बंध गए पास में। वो तो कहते हैं जो मैं तो ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसका भेदन नहीं कर सकता हूँ, जिसको खंडित नहीं कर सकता हूँ, अभिमान को, अस्त्र शस्त्र को, सबको। लेकिन अगर नागपाश में, ये ब्रह्मपाश में न बझूं तो तब वह ब्रह्मा की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। इसीलिए जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटहि अपार। और अपने मान को त्याग करके वो इष्ट ब्रह्मा के मान को बचाने के लिए वह नागपाश में बंध गए। कितनी यातना दी गई। एक बार की बात है, जो हमारे चिर स्मरणीय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी, जो ठाकुर साहित्य के संपूर्ण खोद करके, उड़ेद करके ठाकुर से सारी बात जिज्ञासा किए हैं, वो ठाकुर की इच्छा अनुसार हनुमान जी की एक छवि ला करके ठाकुर को दिखलाए। ठाकुर जी कहते हैं कि इसको मेरी आँख के सामने, जिससे कि मैं देख सकूं, जब भी नज़र पड़े तो नज़र पड़े इसे लगाओ। और फोटो लग जाने के बाद, छवि लग जाने के बाद ठाकुर जी कहते हैं ये देखिए कृष्णोदा, समय काल का क्या प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी पूँछ ले करके संपूर्ण दुनिया में घूमते थे, पूँछ, और अब ऐसी
छवि आने लगी है जिसमें पूछ नहीं है, जिसमें 10 मुख है, जिसमें अभिभिन्न मुख है, जिसमें पंचमुख, छमुख, भृगुमुख इत्यादि सभी है। यह काल का प्रभाव है। काल कितना प्रभावित करता है रूप को, रंग को, वही। और एक बात जो गंभीर बात है वो है जो हनुमान जी क्या बानर थे, कपि थे, बानर थे, मंकी थे। ठाकुर जी कहते हैं जो वन का स्तर होता है विस्तार, और विस्तार में जो जाता है वही वनवासी का वन मन जंगल विस्तृत होते रहता है। और उसे हम देखने के लिए वो संपूर्ण वो विस्तार के स्वरूप को जानने के लिए नर रूप में थे, जंगल में निवास करते थे, इसीलिए वो नर रूप में वन में निवास करने वाले अदम्य उत्साह के साथ वो संसार में वो मानव के आदिम स्वरूप के रूप में हम लोग वानर जानते हैं। वानर जाति एक है जो मनुष्य का आदिम स्वरूप है, और वह वन जो विस्तार करते करते विस्तृत होते होते विभिन्न रूप में आया है। और वही है जो विस्तार का वो जो रूप है, उस रूप को हम देख करके, उसे संपूर्ण रूप को देख करके, या विस्तार का जो रूप है ना, उसके रूप में विभिन्न क्रिया है। विस्तार की विभिन्न क्रियाएं हैं, और वो 5 क्रिया माना गया है विस्तार का। वह पहला है, एक एक क्रिया को हम लोग जाने। पहला है प्रत्यक्षण, दूसरा है अवशेषण, तीसरा है आच्छादन, चौथा है प्रसारण, और 5वां है गमन। जब विस्तृत में जाएगा तो ये सारे गुण आएंगे, सारे गुण उसके अंदर भर जाएगा, और यही उनकी प्रथम क्रिया है। इसी क्रिया को देखने के लिए हम वह उस रूप में उस पुरुष को हम पाए, और वह सब तक जब जब वो सीमा में आते हैं तो ये सारा गुण उनमें मौजूद रहते हैं। और ब्रह्मा जी भी सत्यापित कर रहे हैं। जब राम अवतार होने वाले थे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी आकर के सब लोग, सब अपने ब्रह्मा जितने सृष्टि के उपादान हैं, जितनी शक्तियां हैं, सबको बुला करके वो कहते हैं, एक मनस में एक पंक्ति है, निज लोक विरंचि गए। निज लोक ब्रह्मलोक, जहाँ से सृष्टि होती है, जहाँ शब्द का गुंजायमान, ब्रह्मलोक विरंचि गए, निज लोक विरंचि गए, देवन कहि समुझाय, बानर तन धरि धरि हरिपद से बहु जाए। ए देवताओं, स्वर्ग में क्या करते, जहाँ भी जो धारणा है, क्या कर रहे हो, जाओ उनके कार्य के लिए सब बानर का रूप ले करके पृथ्वी पर जाओ, और उन्हीं के आयुष से जो कुछ आयसु ब्रह्मा दिन्हा हरसि देव विलंब न किन्हा। एक पल भी विलंब नहीं किया, और सभी बानर तन धर करके सत्कार, बानर देह धरी धरी महिजाह, और उसी पृथ्वी पर आने का वह रूप है। वह पृथ्वी पर सभी बानर रूप में ऐसा आया। यही है विराट रूप की कल्पना। और इसमें एक घटना मैं रखूं। एक बार ठाकुर जी घूमने निकले, जंगल की अवस्था रही होगी, उसमें एक साथ में जो थे, उसी समय एक छोटा रूप का बाघ का घुरनन सुनाया, गर्जन सुनाया। ठाकुर जी रुक गए,
साथ में जो भक्त थे उनको कहते हैं, "ऐ सुनो, तुम बाघ का आकृति बनाओ, अनुकृति करो, बाघ के जैसे भंगिमा, कृत्रिम भंगिमा, अनुकृति करो और उसी तरह गुर्राओ, नज़र भी रखो।" और उसने वैसा ही किया। कुछ देर के बाद देखा गया जो बाघ भाग गया। ठाकुर जी कहते हैं, देखो तुम्हारे डर से बाघ भी भागता है। यही है उसका गुण, यही है विभिन्न रूप में वे धराधाम पर आते हैं। और फिर एक बार हनुमान ठाकुर जी से जिज्ञासा की गई हनुमान के विषय में, जो वह कुछ आशा से आए थे राम के पास, क्या वह स्वार्थी थे, कुछ बात लेके आए? ठाकुर जी कहते हैं, जरा उनको कोई पहले पूर्व में बड़ी आशा थी। ठाकुर जी कहते हैं, जो हनुमान जब आया था तो सोचा जो मैं भगवान के पास, राम के पास जाकर ऐसा दिखलाऊंगा जो हमको वह बड़ा पद देगा, मंत्री का, एडवाइज़र का, इत्यादि का, राज्य में मैं करूंगा। लेकिन जब प्रेम का स्पर्श पाया तो तब वही अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा। इसलिए स्वार्थी भक्ति नहीं होती। वह स्वार्थ से हम जाते हैं, परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करता है। किंतु जब प्रेम में ठाकुर की दया होती है, ब्रह्म की दया होती है, पुरुषोत्तम की दया होती है, तब कोई अपना नहीं रह जाता, कोई स्वार्थ नहीं रह जाता, आशा सभी मिट जाता है। वे हमारे जीवन के संपूर्ण धाता विधाता सब हैं। और ऐसा हजारों बार देखा गया है। हजारों भक्त जो कुछ भी इष्ट कार्य के लिए हैं, उनको कोई चाहत नहीं रही। पहले गए स्वार्थवशतः, लेकिन जब ठाकुर का आनंद पाया तब वह सारी बातें उनके अंदर में आती रही। वे जीवन भर इसी को लेके चलते रहे। सब उनके पास स्वतः अब कुछ नहीं चाहिए मोरे, इसलिए उनके लिए वह कोई बात नहीं रही। फिर हम एक और बात को रखना चाहेंगे। संपूर्ण हनुमान के विषय में, ठाकुर लोक चरित्र के विषय में वो कहते हैं कि हनुमान के समान, उनके समान भक्त मुझे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अन्य कोई ऐसा है नहीं। जब भी हनुमान की बात मुझे स्मरण आता है, देखिए कितनी गंभीर बात, स्मरण आता है तो तब मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मैं उस भाव को समझ करके, जान करके, स्मरण करके मैं रोमांचित हूँ। देखो ना, लंका दहन के समय वो जब पकड़ा गया ब्रह्मपाश में, उसे विभिन्न यातनाएं दी गई, मारता था, पीटता था, लोग इधर से उधर खरोच मारता था, गाली गलौज करता था, लेकिन वो चुपचाप सब सहन करते थे, सहन करते गए। और समझा जो अब सीता का संदेश मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मार देगा, मृत्युदंड देने की बात है। शास्त्र कहता है जो तब रावण के आदेश से किया, लेकिन बात ऐसी है कि नहीं, वो तो विवेक सोचने की बात है। हनुमान स्वयं चाहे जो अब जीना मुझे नहीं है, और वही रास्ता बताए जो मेरी पूँछ में आग लगा दो और मैं जल के मर जाऊंगा। यही चिंतन हुआ, इंट्यूशन हुआ, इंसाइट हुआ, और इस दृढ़ विश्वास था जो प्रभु हमारे साथ हैं, अंदर हैं, इसलिए वो स्वयं बोले जो आग लगाओ। और आग लगने के बाद वो कैसा कांड किया, यह लक्ष्मण को जब शक्तिवान लगा तो
अब जरूरत है संजीवनी बूटी की, विशल्याकरणी उसे वास्तविक नाम है, संजीवनी बूटी विशल्याकरणी, वो लाना है। वो मिलेगा कहाँ? तो धौलागिरी, गंधमादन पर्वत पर, गंधमादन पर्वत धौलागिरी पर वो होगा। और वो चले गए, सूर्योदय से पहले लाना है, और चले गए। वहाँ जाकर के वो पहचानते नहीं थे, इसीलिए वो द्वंद्व में पड़ गए। ये सभी चमक रहा है, सभी बहुत सुंदर बुझाता है, कौन है इसमें विशल्याकरणी? इसीलिए सभी में से वह एक एक टुकड़ा, एक एक खंड, वृक्ष लता पेड़ पौधा जितना था सब में से काट के एक बहुत बड़ा गठरी पहाड़ नुमा उठा करके ले आए। और यह भी सत्य है कि सूर्य को अपने बाएं बगल में ओझल करते हुए वो चाहते थे जाना, क्योंकि सवेरा न हो जाए, इसलिए उस पर भी कंसस थे। और आए, लोग कहते हैं धौलागिरी लेके आए, शास्त्र में जो है उसकी मैं अवज्ञा नहीं करता हूँ, लेकिन धौलागिरी फिर वापस दे आए, ये शास्त्र में नहीं है। तब वह पहाड़ के जैसा कोई, हम लोग बहुत बड़ा सामान खरीद के लाते हैं, पहाड़ उठा के लाए हो इतना बड़ा, यही है ठाकुर भाव जो संपूर्ण में लाए। पुनः धौलागिरी वापस गई, तो किसी शास्त्र में अभी तक मुझे नहीं मिला, आगे मिलेगा तो आप लोगों से निवेदन है जो उसे भी दिखलाइएगा। और एक प्रश्न पूछा गया जो क्या ठाकुर जी वो हनुमान का नाम प्रातःकाल लेने से उस दिन अन्न जल नहीं मिलता है, प्रात जो ले नाम हमारा मिला ही न ताही दिन ते ही आहारा, नहीं मिलता है। ठाकुर जी कहा अरे मैं तो यही समझता हूँ जो हनुमान की पिपासा, हनुमान की क्षुधा, हनुमान की इच्छा, हनुमान की तृप्ति, राम के काम, राम का नाम, राम के दुख को, राम के कष्ट को, राम के आदेश के पालन क्षुधार्थ था हुआ। और इसीलिए जो उसका नाम, उनके प्रति रति भक्ति, उनके सानिध्य में जाता है, उसका भी भूख प्यास वगैरह सब मिट जाता है। और यह भी है कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोया नहीं। ऐसे बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े ज्ञानी लोग सब। ठाकुर जी संपूर्ण बार बार कहते थे जो हनुमान के समान मेरे हृदय में वह एक स्थान बनाया हुआ है, और उसी भक्त के समान हम चाहते हैं जो संपूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति थी। और उसे कहते हैं जो हनुमान में ऊर्जी भक्ति थी, ऊर्जा, शक्ति, शक्तिमान भक्ति, वो दुर्बलता नहीं, भक्ति में कभी किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं। ऊर्जी भक्ति माने सक्रिय शक्तिशील भक्ति, और उसी भक्ति के बल पर हनुमान जी वो ऊर्जी भक्ति को प्रकाशित किया, और प्रचंड कर्म के द्वारा, प्रसम बल के द्वारा। और माँ सीता को का भी आशीष था जो ऊर्जी भक्ति तब आती है जब अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती, और वह भी माँ से प्राप्त था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के तुम अधिकारी हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, जानकी माँ से प्राप्त हुआ अष्ट सिद्धि। और उस अष्ट सिद्धि के 2 रूप हैं, एक है अष्ट सिद्धि के तांत्रिक रूप। तांत्रिक रूप में अष्ट सिद्धि के विषय में कहता है शास्त्र, जो अंजन गुटका पादुका धातु भेद वैताल ब्रज रसायन योगनी, ये अष्ट सिद्धि। इसके चलते गुटका मतलब छोटा, पादुका मतलब पैर में चलने के लिए जो कुछ उसके यंत्र, भेद वैताल, ये सब मिलने पर वह सूक्ष्म परिवर्तित बड़ी विशाल जिस रूप में जैसे होगा सब कर सकते। और
आध्यात्मिक रूप में शास्त्रों में वर्णन आया है, जो अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाश्य, ईशत्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धि के लक्षण। यह सिद्ध हो जाने पर तब विश्वास के बल पर जब यह सिद्ध होता तो ठाकुर जी कहते हैं गहरे विश्वास से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए भगवान मशक रूप धरी सियहि दिखावा, विप्र रूप धरी राम के पास, विशाल काय देख करके इतना जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और एक ही छलांग में समुद्र पार। यह विश्वास और अनिमा, गरिमा, लखमा, ये सभी अष्ट सिद्धि के मार्ग पर ही भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। योग के भी 8 अंग हैं। ठाकुर जी जजन जाजन इष्टवृत्ति सदाचार स्वस्थेनी सबों का पालन इसलिए करवाते हैं कि मनुष्य के अंदर में सिद्धि आएगा। भगवान को अजर अमर गुण निधि सुत हो, उनका भी आशीर्वाद माँ जानकी से मिली। अजर माने जो अजर देखा जो नहीं जला। माँ जानकी प्रार्थना करती है जो हे अग्नि तुम उसके लिए शीतल हो जाओ, और शीतलता को प्रदान किया। वो जब अमर माने जिसकी चेतना बाही स्मृति नष्ट नहीं हुई है, वही है शाश्वत चेतना, निरंतर चेतना बाही। और यही चेतना बाही स्मृति का साक्ष्य है जो स्वयं हनुमान राम के समय में आए और कृष्ण को पहचाने। कृष्ण को के समय में वो कपिध्वज, वो संपूर्ण अर्जुन के रथ पर कृष्ण के साथ है। यही है, 2 अवतारों का समन्वय करवाए, सनातन का मूलाधार भक्ति के माध्यम से बतलाए। ऐसी ही स्मृतिवाही चेतना चाहिए जो ऊर्जी भक्ति का लक्षण है। और यह अलौकिक नहीं, अलौकिक का अर्थ ही होता है जिसका कारण कार्य हम नहीं जानते, जो दिखाई नहीं देती है। वो कार्य जो कोई कर दिया तो उसे हम अलौकिक कहते हैं, मिरेकल। वो अलौकिक नहीं, कारण कार्य के बिना संसार में कोई काम नहीं होता है। इसीलिए हनुमान में ये सारे गुण मौजूद रहने के कारण उन्हें हम अजर अमर गुण निधि कहते हैं। यही उनके विषय में कहा गया है। और विभिन्न बातों में लेकर के हम भगवान के उस प्रकार के भार स्वरूप कभी नहीं हुए। भक्त भगवान से केवल चाहते हैं समस्याओं का निदान, वो कभी कुछ नहीं चाहे। वो भगवान के कष्ट को, भगवान के मन के भाव को, भगवान को वह प्रसन्न करने के लिए ही जीवन बिता दिए। ठाकुर जी कहते हैं, एक बार पूछा गया, कुछ भक्त कहते थे जो मैं यहीं रहूँगा आश्रम पर। ठाकुर जी कहते हैं, इष्ट के नज़दीक निवास करना तो अच्छा ही है, लेकिन उनके गलग्रह उनका नहीं बनना, उनके गला की घाटी नहीं बनना, बल्कि उनको ही अपने गला का हार बना के रखना। मतलब है जो इष्ट के पास जाने पर, आश्रम का अर्थ भी होता है आश्रम, अभ्यस्त होकर के श्रम के माध्यम से इष्ट के लिए प्रयोजनीय सारी व्यवस्था करना। और वही है, हम स्वार्थ सिद्धि में न जाएं, हम पद लोलुप न बने, हम आत्मसम्मान के लिए काम न करें, हम अपने विषय में हमारे सोचने वाले भाव पुरुष हमारे भाव को जानते हैं। इसीलिए कोई भी कंडीशन नहीं रहनी चाहिए और हम आत्म प्रचार न करें, उनके लिए विभोर रहें। यही है उनके विषय में। ऊर्जी भक्ति का अर्थ होता है इंट्यूशन, इनसाइट को बढ़ाना, अंतर्दृष्टि। वही भगवान कृष्ण ईश्वर के साथ जाने पर
हमारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय सभी सुंदर होते, वो तीक्ष्ण होता है, दूरगामी होता है, वही ऊर्जी भक्ति। जटायु देख रहा था कि कहाँ सीता है, जटायु देख रहा है, संपाति देख रहा है, कहाँ सीता है। क्यों? वो गिद्ध था नहीं, मनुष्य, उसकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी। हनुमान भी देखते देखते ऊर्जी भक्ति के कारण इंट्यूशन, इनसाइट आया, जो कब कहाँ क्या करना चाहिए। वो प्रत्येक मंदिर मंदिर प्रवेश करके खोजा। और भगवान कृष्ण भी वही कहते हैं, जो तुमसे अगर युक्त हो तो ददामि बुद्धि योगं ताम। हम भी ठाकुर से यही प्रार्थना करते हैं, देहि में बुद्धि योगं, बुद्धि योग दो, जिससे समस्याओं का निदान हो, हम में ऊर्जी भक्ति करे, निवास करे। और सर्व विघ्न विनाशक वही होंगे जो सर्व विद्या विशारद हों। इसलिए भगवान के वह हम सर्व विद्या विशारद अनुभूति से, ज्ञान से, कर्म से तभी भक्ति आएगी। इसीलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा है इष्ट और आदर्श को अपने जीवन में ले जाना। हनुमान के अनुशासन के विषय में ठाकुर भावधारा है कि देखो कितना डिसिप्लिन्ड था। वह कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि भक्त जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो भगवान पर दोषारोपण होता है। इसीलिए मर्यादा का उल्लंघन हम करें और इष्ट आदर्श गुरु ठाकुर को भजें और उनकी मर्यादा पर ठेस पहुँचे, तब भक्ति की कोई निशानी। इसीलिए डिसाइपुल का अर्थ ही होता है डिसिप्लिन्ड मैन, अनुशासित। जब तुम सुपर सोल के कांटेक्ट में जाओगे, ठाकुर जी कहते हैं कि डिसिप्लिन इज ऑटोमेटिक, क्योंकि उनकी बातों को लेकर के हम चलेंगे। वो लंका, रावण को कहते हैं जो मैं तो संपूर्ण लंका को उठा के पाताल समुद्र में फेंक सकता, लेकिन ऐसा आदेश नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करूँगा और मुझे तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुमको जो करना है इतना अनुशासित थे। एक बात है, हनुमान जी कम कार्य जाने के साथ ही अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार का वध किया, लंका जला दिया, लेकिन वो आदेश तो नहीं था उनको। वो इंट्यूशन, इनसाइट के बल पर जो कराए सब वही कराई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोल प्रभुताई। वही इंट्यूशन। हम लोग जहाँ दूत बन के जाते हैं, अपनी बुद्धि लगा करके ठाकुर जी कहना है, ये जहाँ जाओ वहाँ स्थान काल पात्रा अनुसार इष्ट और आदर्श की बात को रखने में अपनी बुद्धि और चेष्टा लगाओ। यदि स्वार्थ बुद्धि, आत्म प्रचार और अहम से जाओगे तो अनुशासन, वो अनुशासित नहीं रह पाओगे। इसीलिए अनुशासनवाद चाहिए, अनुशासन को लेकर के हम चलें। फुलफिलर दी बेस्ट का अर्थ ही होता है पूर्ण रूप से फॉलो करना, और वह जब हम पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे तो स्वतः फुलफिल होगा। और एक भक्त को ठाकुर जी कहते हैं, वो हनुमान के भक्त थे, हनुमान के सिवा किसी को नहीं मानते थे। जैसा मेरा प्रारंभिक जीवन था, लोभवश, अज्ञतावश, अहंकारवश। भक्त जब प्रणाम करने गया तो वो ठाकुर जी उन्हें वरदान देते हैं, आशीष देते हैं, निर्देश देते हैं, You follow the footsteps of Lord Krishna in the way of Chanakya with active love and devotion of Hanuman। तब वो चौंक गया, ये एक्टिव लव एंड डिवोशन ऑफ हनुमान, लेकिन फुट स्टेप्स, चलन चरण कृष्ण का, और चाणक्य की भांति निस्वार्थ भाव, एक तिल भी नहीं वो राजा का व्यवहार करते थे। ठीक उसी तरह से तुम एक्टिव, सक्रिय भक्ति चाहिए, निष्क्रिय भक्ति नहीं होती है। इष्ट लागी कर्म कराए,
সেই তো হলো पुण्य भरा। आत्म त्याग, विश्वास, निर्भरता और आत्म त्याग को हम जब रहेंगे तो सतत उनके साथ हमारा वो संपूर्ण ज्ञान प्रेम जुटा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो हनुमान के जैसा हम सभी बनने की चेष्टा करें, भक्तों की संगति करें। हनुमान को जैसा वर्णन किया गया है, बहुत संक्षेप में मैं कुछ कहा, इसीलिए आप स्वयं बनिए, हम स्वयं बनने। हे प्रभु, मुझे हनुमान की जैसी भक्ति दो। और अंत में मैं यह कहूँगा कि जो सब गुण भक्तों के वर्णित वेद पुराण, सो सब गुण हनुमान में लखहु प्रत्यक्ष प्रमाण। भक्त के जितने वर्णन पाए हैं गुणों का, वो सब हनुमान में वो सकल गुण निधानं वानरा नामधीशं रघुपतिं प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। और आज वही भक्त के रूप में हमारे आचार्य देव, भक्त शिरोमणि, तन निर्दिष्ट स्वरूप सौ पूज्यो गुरुवत्स। मैं यह भी कहना चाहूँगा, जो राम कृष्ण के परवर्ती श्री अनुकूल हमारे वर्तमान, राम कृष्ण के परिवर्ती श्री अनुकूल हमारे महान इष्ट उपास्य के चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। पुनः गदगद स्वर से मैं कहना चाहता हूँ, जो वैसे हनुमान जो उनकी बातों को एक से दूसरे तक फैलाने में स्थापना का धर्म संस्थापनार्थाय जो व्रती हैं, हम व्रती हैं, जो उनकी बातों को जनमानस में फैलाऊंगा। इसीलिए आचार्य के चरणों में मैं अपने रचित इन पंक्तियों से प्रणाम करना चाहता हूँ। जो भक्त शिरोमणि आचार्य देव, शांति स्वस्ति शुभ के विधायक, भक्त शिरोमणि आचार्य देव, शांति स्वस्ति शुभ के विधायक। इसको संपूर्ण शांति स्वस्ति विधायकम हम कहते हैं। वो कहते हैं तो शांति स्वस्ति के विधायक प्रमाण स्वरूप जो हैं, इष्ट के निर्दिष्ट जो हैं, वो प्रतीक गुरु के रूप में जो हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन है। मेरे इस स्वीकार करे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे आचार्य देव, तुम्हारे माध्यम से मैं संसार में जीवन विभिन्न बाधाओं को तोड़ करके मैं गदगद हूँ। हमारा यह सत्संग, यह जीवन, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों के शांति स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। श्री हनुमान के भक्त बने और भक्ति के जैसा करे, और भक्त के लिए पुरुषोत्तम की भक्ति, वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरण में आकर इसे जाने समझें, और भक्ति का जो स्वरूप है उसे हम आयत्त करने की चेष्टा करें। आचार्य के श्री चरणों में सानिध्य में वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।